Friends, welcome to my YouTube channel Learn Well. Today we are going to learn English from story. The first story is story of 17 camels and 3 sons, यानी कि 3 बच्चे और 17 ऊँट की कहानी. Long ago, there lived an old man with his 3 sons in the deserted village located in the vicinity of a desert. यानी कि बहुत साल पहले रेगिस्तानी एरिया के आसपास एक रेगिस्तानी गांव में बुजुर्ग आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था. He had 17 camels. उसके पास 17 ऊँट थे. And they were the main source of his income. जो उसके कमाई का मुख्य जरिया था. He used to rent out camels as means of shipping in the desert. वो कैमल को यानी कि ऊँट को भाड़े पे देता था मुसाफरी और सामान की हेरफेर के लिए. One day he passed away. एक दिन वह गुजर गया. He had left a will. उसने एक विरासत छोड़ी. Leaving his asset for his 3 sons. जिसमें उसने अपने एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अपने बच्चों को दे दिया. आफ्टर द funeral and other obligation were over, जब अंतिम संस्कार और दूसरे दायित्व खत्म हो गए तो the 3 sons read the will. तो तीनों लड़कों ने विरासत पढ़ी. While their father had divided all the property he had into 3 equal parts. जैसे कि उनके पिताजी ने यानी कि तीनों लड़कों के पिताजी ने जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उसको 3 इक्वल हिस्सों में बांटा था. ऊँट he had divided the 17 camels in a different way. उन्होंने 17 ऊँट को अलग वे में यानी अलग रास्ते में डिवाइड किया था. They were not shared equally among the 3 as 17 is an odd number and a prime number. तो सारे ऊँट एक समान तीनों भाइयों में नहीं बांटे गए थे क्योंकि 17 ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है. विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता. द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड दैट द एल्डेस्ट सन विल ओन हाफ ऑफ द 17 कैमल्स. ओल्ड मैन ने स्टेट किया था यानी कि ओल्ड मैन ने लिखा था सबसे बड़ा लड़का जो है उसको 17 में से आधे ऊँट मिलेंगे. द मिडल गेट 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स. जो पिछला लड़का है उसको 17 ऊँट का 1/3 हिस्सा मिलेगा. द यंगेस्ट वन विल गेट हिज शेयर ऑफ कैमल्स एस 1/9. और जो सबसे जवान लड़का है उसको 1 का 9वां हिस्सा मिलेगा यानी कि 17 का 9वां हिस्सा मिलेगा. One will all of them were stunned. One will all of them were stunned to read the will and question each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will. एक विल ने सारे लड़कों को यानी कि तीनों बच्चों को स्टन कर दिया. वो विल पढ़ने के बाद एक दूसरे से सवाल करने लगे कि 17 कैमल्स को जैसे विल में बताया गया है कैसे डिवाइड किया जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 कैमल्स एंड गिव हाफ ऑफ द 17 कैमल्स टू द एल्डेस्ट वन. 17 ऊँटों को डिवाइड करना नहीं किया जा सकता. 17 ऊँटों को डिवाइड नहीं किया जा सकता और आधे ऊँट बड़े लड़के को नहीं दिए जा सकते. इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द कैमल फॉर द अदर 2 सन्स. दूसरे 2 लड़कों के लिए भी ऊँटों को डिवाइड नहीं किया जा सकता था. दे स्पेंड सेवरल डेज थिंकिंग ऑफ वेयर टू डिवाइड द कैमल एज मेंशन इन द विल. उन्होंने कई दिन बिता दिए ये सोचने में कि ये ऊँटों को विरासत में जैसे लिखा है कैसे डिवाइड किया जाए. बट नॉन कुड फाइंड द आंसर. बट किसी को कोई जवाब नहीं मिला. दे फाइनली टुक द इशू टू द वाइस मैन इन देयर विलेज. अंत में वो इस मुद्दे को वाइस मैन यानी कि बुद्धिमानी व्यक्ति, जो गांव में सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति था, उसके पास ले गए. द वाइस मैन हियर्ड द प्रॉब्लम एंड इंस्टेंटली फाउंड अ सॉल्यूशन. वाइस मैन ने उनकी मुद्दे को सुना, उनकी समस्या को सुना और उसने इमीडिएटली एक सॉल्यूशन फाइंड किया. ही आस्क्ड हिम टू ब्रिंग ऑल द सॉल्यूशन. उनको कहा कि मैं जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा.
He asked them to bring all the 17 camels to him. उसने सारे 17 के 17 ऊँट अपने पास मंगाए. The son brought the camels to the wise man's place. बच्चे सारे ऊँट वाइस मैन यानी कि बुद्धिमानी व्यक्ति के स्थान पर ले आए. The wise man added a camel owned by him and made the total number of camel 18. वाइस मैन के पास एक ऊँट था, उसने उसको इसमें 17 ऊँट में मिला दिया और टोटल नंबर ऑफ कैमल का 18 बना दिया. अब टोटल हो गया 18 ऊँट. नाउ ही आस्क्ड द फर्स्ट सन टू रीड द विल. अब उसने बड़े लड़के को बोला कि रीड विल पढ़ो यानी कि विरासत पढ़ो. एज पर द विल द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ द कैमल्स विच नाउ काउंटेड टू 18/2 इज इक्वल टू 9 कैमल्स. विल के हिसाब से बड़े लड़के को ऊँटों का आधा मतलब कि 18/2 यानी कि 9 ऊँट मिलने थे. विल के हिसाब से अब उसको 9 ऊँट मिलने थे. पहले 17/2 था जो पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो वाइसमैन ने अपना एक ऊँट मिला दिया, 18 कर दिया. अब 18/9 होगा जो पॉसिबल है. द एल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल्स एज हिज से. तो इस तरह बड़े लड़के को उसके हिस्से के 9 ऊँट मिल गए. द रिमेनिंग कैमल्स वर 9. अब 9 ऊँट और बचे. द वाइसमैन आस्क्ड द सेकंड सन टू रीड द विल. अब वाइसमैन यानी बुद्धिमानी व्यक्ति ने दूसरे लड़के को कहा कि विरासत पढ़ो. He was assigned 1/3 of the total camels. उसको टोटल कैमल का यानी कि टोटल कैमल का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा मिलना था. It comes to 18/3 6 camels जो होता है 18/3 यानी 6 ऊँट. The second son got 6 camels as he said. उसके हिस्से के हिसाब से दूसरे लड़के को 6 ऊँट मिल गए. Elder son 9 and middle son 6. टोटल कैमल हो गए 15 ऊँट, 15 camels, 15 camels. 9 plus 6 is equal to 15 camels. Now 15 camels were assigned to oldest and middle son. The third son read out his share of camels. अब तीसरे लड़के ने भी पढ़ा. उसके हिस्से में था 1/9 ऑफ द टोटल कैमल नंबर ऑफ कैमल्स यानी कि 18/2 कैमल्स यानी कि उसको टोटल 2 ऊँट मिले. The youngest one got 2 camel as his share. तो जो सबसे जवान लड़का था उसको उसके हिस्से के हिसाब से 2 ऊँट मिले. टोटली देयर वर 9 + 6 + 2 camels shared by brothers. टोटली वहाँ पे 9 + 6 + 2 ऊँट भाइयों के बीच में बांटे गए. विच काउंटेड टू 17 camels. जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 + 6 + 2 is equal to 17 camels यानी 17 ऊँट. नाउ द 1 camel added by the wise man was taken back. अब जो वाइस मैन ने अपना एक कैमल यानी कि एक ऊँट 17 ऊँट में ऐड किया था वो उसने वापस ले लिया. द वाइस मैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्मार्टली विथ हिज इंटेलिजेंस. बुद्धिमानी व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान काफी स्मार्टली उसके बुद्धिमती से निकाला यानी कि बुद्धिमानी से निकाला. इंटेलिजेंस इज नथिंग बट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड टू सॉल्व एन इशू. बुद्धिमानी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आप प्रॉब्लम यानी कि मुसीबत या कोई इशू या कोई समस्या के समाधान के लिए कॉमन ग्राउंड ढूंढे. इन शॉर्ट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. इन शॉर्ट यानी कि अंत में एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन यानी कि हर मुसीबत या समस्या का सॉल्यूशन है. मोरल ऑफ स्टोरी. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and also press bell icon so you can get our new uploaded video as well as each and every updates regarding our channel. Thank you very much.